In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 292. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. सच्ची बातें, मुश्किल रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि ज़्यादा पासा बनने की ज़रूरत नहीं, या ज़्यादा चंचल बनने की ज़रूरत नहीं, या ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं, या ज़्यादा बात घुमाने की ज़रूरत नहीं, या ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं. दरअसल एक तरह के सेंटेंसेस शामिल करना मकसद ये होता है कि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें और आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए. यानी हम अगर रोज़ भी एक नई बात सीख लें तो दैट इज़ एनफ फॉर अस, हमारे लिए काफ़ी होता है. अच्छा, अब देखना ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते किस वक्त हैं. यानी जब ये कहना हो कि किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं, या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, या काम हद से बढ़ गया है, अब इसको बस कर देना चाहिए, अब मज़ीद इसको नहीं करना चाहिए, इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है. तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में इनको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, सिंपली ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू. नो नीड टू, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद देंगे. तो सिंपल ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू. आइए अब इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि अगर आप सारी एग्जाम्पल सुनते हैं तो उससे आपकी वोकेबलरी भी बेहतर होती है, क्योंकि कोई ना कोई नया लफ्ज़ सुनने को मिल जाता है. और एक लफ्ज़ चूँकि बहुत से माने रखता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक लफ्ज़ इसके एक ही माने हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक माने हमें उसका आता होता है, और लेकिन उसके जो शेड के माने हैं या किसी और कंटेक्स्ट में यूज़ होगा तो हमें उसका इल्म होता है. तो इस तरह आपके इल्म में बहुत इजाफा होता है. यानी अगर आप सिर्फ 8-10 मिनट का टाइम निकाल के पूरी वीडियो लेसन को सुन लेते हैं तो लामाला आपको इसका बहुत फ़ायदा होता है. तो आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स को. ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू एक्ट ओवर स्मार्ट. अच्छा, ओवर स्मार्ट होता है यानी ज़्यादा होशियार, और एक्ट जो है ये इसमें मेन वर्ब है यहाँ पर, टू एक्ट. यानी तो नो नीड टू एक्ट ओवर स्मार्ट, नो नीड टू एक्ट ओवर स्मार्ट. ज़्यादा ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू फ्लाई टू हाई. ये चूँकि अक्सर कहते हैं यार ज़्यादा ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू फ्लाई टू हाई, नो नीड टू फ्लाई टू हाई. फ्लाई इसमें मेन वर्ब है यहाँ पर. ज़्यादा चंचल बनने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू बी टू जंपी, नो नीड टू बी टू जंपी. टू जंपी ज़्यादा किया, ज़्यादा चंचल के लिए, यानी उछलने कूदने वाला नहीं बनना चाहिए, शरारते वाला, बल्कि. और बी इसमें मेन वर्ब है, टू बी, यानी तो नो नीड टू बी टू जंपी. ज़्यादा शोखी मारने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू शो ऑफ टू मच, नो नीड टू शो ऑफ टू मच. यानी शो जो है इसमें मेन वर्ब है. ज़्यादा अक्लमंद बनने की ज़रूरत नहीं. अच्छा, कुछ लोग अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और ज़रूरत भी नहीं होती. तो नो नीड टू एक्ट टू वाइस, नो नीड टू एक्ट टू वाइस. तो एक्ट जो है इसमें मेन वर्ब है. ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू बी ओवरली क्लेवर, नो नीड टू बी ओवरली क्लेवर. तो बी इसमें मेन वर्ब है. ओवरली क्लेवर बहुत ज़्यादा चालाक होना, तो नो नीड टू बी ओवरली क्लेवर. ज़्यादा बात घुमाने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू ट्विस्ट द स्टोरी टू मच. अच्छा, ट्विस्ट होता है घुमाना किसी चीज़ को, ट्विस्ट. तो ये मेन वर्ब है यहाँ पर. तो नो नीड टू ट्विस्ट द स्टोरी टू मच. टू मच होता है बहुत ज़्यादा ना, तो नो नीड टू ट्विस्ट द स्टोरी टू मच. ज़्यादा लंबी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू टेल अ लॉन्ग टेल, नो नीड टू टेल अ लॉन्ग टेल. टेल स्टोरी को कहते हैं और टेल होता है सुनाना, बताना किसी को. तो नो नीड टू टेल अ लॉन्ग टेल, टेल वर्ब है इसमें. ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू गेट ओवरली इमोशनल. अच्छा, गेट ओवरली इमोशनल होता है जज्बाती होना, गेट वर्ब है, तो नो नीड टू गेट ओवरली इमोशनल. ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू शाउट एंड स्क्रीम. शाउट एंड स्क्रीम होता है चीखना चिल्लाना. शाउट जो है इसमें मेन वर्ब है, स्क्रीम भी वर्ब है. ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू ओवर एक्ट, नो नीड टू ओवर एक्ट. तो ओवर एक्ट ही मेन वर्ब है, ज़्यादा एक्टिंग करना, ओवर एक्ट. ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू एक्ट लाइक ए जीनियस,
नो नीड टू एक्ट लाइक अ जीनियस। जीनियस कहते हैं बहुत जो समझदार ज़्यादा लोग होते हैं। एक्ट होता है यानी इस तरह करना दिखाना, तो एक्ट मेन वर्ब है। ज़्यादा इधर उछलने की ज़रूरत नहीं। अक्सर घरों में बच्चे उछल रहे हो ना इधर उधर, तो कहते हैं भाई ज़्यादा इधर उधर उछलने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू बाउंस ऑफ द वॉल्स। नो नीड टू बाउंस ऑफ द वॉल्स। अच्छा, बाउंस जो होता है ना, ये जब हम जैसे कोई गेंद फेंकते हैं वो फिर पटक के लौट के वापस हमारी, तो बाउंस वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पर। तो यानी पलट के लौटना, बाउंस होना। तो बाउंस ऑफ द वॉल्स यानी कुछ जैसे दीवारों से गेंद को हम टकराते हैं वापस आती है, तो इस तरह ज़्यादा इधर उधर उछलने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू बाउंस ऑफ द वॉल्स। ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। समटाइम कोई नखरे दिखा तो हम अक्सर उसका यार ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू थ्रो एक्स्ट्रा टेंट्रम्स। नो नीड टू थ्रो एक्स्ट्रा टेंट्रम्स। अच्छा, थ्रो होता है यहाँ इस्तेमाल करेंगे। थ्रो टेंट्रम्स होता है नखरे दिखाना। थ्रोन ये मेन वर्ब है। तो नो नीड टू थ्रो एक्स्ट्रा टेंट्रम्स। एक्स्ट्रा मीन ज़्यादा। ज़्यादा लफ्ज़ों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू ट्विस्ट एवरी वर्ड। नो नीड टू ट्विस्ट एवरी वर्ड। ट्विस्ट मेन वर्ब है यानी घुमाना, किसी चीज़ को ट्विस्ट करना चाहिए। ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू क्राई योर हार्ट आउट। नो नीड टू क्राई योर हार्ट आउट। क्राई वंस हार्ट आउट होता है बहुत ज़्यादा रोना धोना। क्राई ये मेन वर्ब है। क्राई, क्राइड, क्राइड फर्स्ट फॉर्म लगी हुई। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पक्की बात है पूरी इंग्लिश में। ज़्यादा वफादार बनने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू बी टू लॉयल। नो नीड टू बी टू लॉयल। बी मेन वर्ब है। टू लॉयल यानी बहुत ज़्यादा वफादार। लॉयल कहते हैं वफादार आदमी को। ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू एक्ट क्लूलेस। नो नीड टू एक्ट क्लूलेस। क्लू कहते हैं किसी को इशारे को, क्लूलेस जैसे कोई अनजान बन जाए, पता ही नहीं किसी बात का, बेखबर हूँ, अनजान के लिए क्लूलेस का लफ्ज़ यूज़ किया हमने। तो नो नीड टू एक्ट क्लूलेस। ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू मेक अ सीन। नो नीड टू मेक अ सीन। अच्छा, टू मेक अ सीन होता है तमाशा करना। अक्सर कहते हैं यार ही मेड अ सीन देर, उसने तो वहाँ तमाशा ही कर दिया। तो मेक की सेकंड में मेड। तो नो नीड टू मेक अ सीन। ज़्यादा जोश दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू शो ऑफ टू मच एनर्जी। नो नीड टू शो ऑफ टू मच एनर्जी। टू शो ऑफ होता है दिखाना, शो, शोन। तो शो जो है मेन वर्ब है, शो ऑफ दिखाना, और टू मच एनर्जी ज़्यादा जोश। तो नो नीड टू शो ऑफ टू मच एनर्जी। ज़्यादा पारसा बनने की ज़रूरत नहीं है। पारसा कहते हैं नेक बंदा को, जैसे वली होते हैं या बुजुर्ग होते हैं। तो नो नीड टू एक्ट लाइक अ सेंट। नो नीड टू एक्ट लाइक अ सेंट। एक्ट लाइक अ सेंट होता है पारसा बनने की कोशिश करना, यानी जैसे वली या सेंट बुजुर्ग लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं। तो नो नीड टू एक्ट लाइक अ सेंट यानी ज़्यादा पारसा बनने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। अच्छा, ये ईडियम है, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। ख्याली पुलाव पकाना, हवा में कले तामीर करना। टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। तो ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। नो नीड टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। अच्छा, सम पीपल आर यूज टू बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। कुछ लोगों को ख्याली पुलाव पकाने की आदत होती है। एनी हाउ इट इज़ देयर प्लेजर टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। ये उनका प्लेजर है कि वो हवा में कले तामीर करें या ख्याली पुलाव पका लें। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। हमने सिंपली नो नीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी डिटेल है वो शामिल की है। सो आई थिंक दैट्स अनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।